हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लुसेंट का अभ्यास सेट प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए दोस्तों। इसमें हम लोग 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो जीके और जीएस से संबंधित होगा। आपके लिए आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर हमें टीचर उनका आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में सर्वप्रथम पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी की अधिकतम जलधारा क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में हुआ था और ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाक के मध्य शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता जो दोस्तों ये 1972 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत का द्वितीय युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन जो है वो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उराव जनजाति से संबंधित था। ताना भगत जो थे उराव जनजाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जो है वो भारत के संविधान के मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के सलाह लेकर राष्ट्रपति करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय जो है भारत के नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IJS भारतीय न्यायिक सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढलवा लोहा जो होता है सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आयनिक एवं सहसंयोजन बंधन का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है कि किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टैरिफ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में क्या पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी रंग का जो होता है सबसे प्रिज्म में विक्षेपण सबसे अत्यधिक बैगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी कण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेंटास जो है ये ऑस्ट्रेलिया का विमान सेवा का नाम है। अगला प्रश्न है कि हैंडबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 खिलाड़ी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य अवधि भारतवर्ष की देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्यकाल जो है यह भारत का देन है। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ कृति द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंसी द्वारा द लास्ट सपर की कृति की गई थी। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा वंश की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र जो है गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता करता है। अगला प्रश्न कि जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशु बलि का विरोध किया गया है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में। अगला प्रश्न है कि एकता का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तनख्वाह के बदले सैनिकों के दिए जाने वाला भू अनुदान जो था एकता का अर्थ था। अगला प्रश्न है कि द्विअस्पा सी अस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर द्वारा द्विअस्पा और सी अस्पा प्रणाली की प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कि टैगा अथवा कोंधारी वन परिक्षेत्र में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडजोल जो है यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है टोगा और कोंधारी वन परिक्षेत्र में मिलने वाली। अगला प्रश्न की घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांगर मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने वाली किस विधि से कोशिका विभाजन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मियोसिस विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में किस प्रकार के कैथोड की तरह किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में, जस्ता को कैथोड की तरह प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पोंज जो है ये बहुकोशिकीय प्राणी होता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा स्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र तल पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भदवारी प्रजाति की जो भैंस होती है इसमें सबसे ज्यादा इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि तितली को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त बैंक और RBC का शमशान घाट दोनों कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 17.5% है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। 2011 जनगणना के अनुसार ये है। अगला प्रश्न है कि निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंड जनजाति जो है ये भारत में सबसे अधिक संख्या की मात्रा में पाए जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोनकी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है कि पिकिंग किनका पंचवर्षीय स्थल्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस का यह पंचवर्षीय स्थल्य है। अगला प्रश्न है कि ग्रुप ऑफ 7 G7 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में ग्रुप 7 की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम विकसित इतिहास की खोज किसमें की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक में जो है सबसे प्राचीनतम विकसित इतिहास की खोज की गई है। अगला प्रश्न है कि खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाना पकाने का जो बर्तन है वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और निम्न चालकता का होना चाहिए खाना पकाने वाले बर्तन में। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तारा नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल का अपने तरह सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।